अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर और आप देख रहे हैं मैथ लॉजिक, जहां हम क्वेश्चंस को सिर्फ हल नहीं करवाते बल्कि उनके पीछे छुपा लॉजिक भी बताते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5, 6 और 7 को डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको ये कि पार्ट नंबर 7 जो है वो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, बुक में गलती से दे दिया गया है, ये कोर्स में शामिल नहीं है। मैंने पेक्टा में जो बुक राइटिंग में कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस क्वेश्चन को या तो निकाल दें या इसको अप्रोप्रिएट ऐसा बना दें कि ये कोर्स के मुताबिक हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने बात करनी है क्यूब रूट फंक्शन के ग्राफ की और आज हमने क्यूब रूट वाले फंक्शन का ग्राफ स्केच भी करना है। सबसे पहले देखते हैं कि क्यूब रूट फंक्शन किस तरह के फंक्शन को कहते हैं। जनरली अगर आपके पास एक फंक्शन y हो जो a इंटू बी एक्स प्लस सी पावर 1/3 प्लस k के इक्वल हो, पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट हल कर रहे हैं। और किस तरह की एक्सप्रेशन का क्यूब रूट हल कर रहे हैं? लीनियर एक्सप्रेशन का क्यूब रूट हल कर रहे हैं। अगर आप लीनियर एक्सप्रेशन का क्यूब रूट हल करें, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, उसमें कोई नंबर ऐड कर लें, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं वो क्यूब रूट फंक्शन है और इसका ग्राफ स्केच करना चाहते हैं। सबसे पहले जरा ग्राफ्स देखते हैं डिफरेंट क्यूब रूट फंक्शंस के। अगर फर्ज करें हम सबसे आसान क्यूब रूट फंक्शन लें जिसमें b1 हो, c0 हो, a1 हो, k0 हो, यानी y x पावर 1/3 हो, क्यूब रूट x की पावर 1/3, तो इसका ग्राफ किस तरह का होता है? वो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की है आपके सामने। इस ग्राफ को भी थोड़ी देर में स्केच भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ग्राफ की शेप को देखें, कुछ इस तरह की है। अब अगर हम इस x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लें, कोई नंबर ऐड कर लें, बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, बाहर कोई नंबर ऐड कर लें, तो क्या चेंजेस आती हैं? ज़रा कुछ ग्राफ्स की शेप्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे x के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बना है। क्या चेंज आई है? शेप में जाहिरी तौर पर तो कोई चेंज नहीं आई है। जब भी हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ या तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली स्क्यू हो जाता है या थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो जाता है। और अगर हम x में कोई नंबर ऐड कर लें, जैसे कि यहाँ पे y = x + 2 की पावर 1/3 का ग्राफ है, तो क्या हुआ है? गौर करें क्या हुआ है। y = x की पावर 1/3 के ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या चेंज आई है? सिर्फ इतनी सी चेंज आई है कि ये ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया है। ये ओरिजिन पे यहाँ पे था और ये थोड़ा सा लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। गेस करें कि अगर x में से कोई नंबर माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? x में ऐड करने से लेफ्ट शिफ्ट हो गया था तो माइनस करने पे राइट शिफ्ट हो जाएगा। और अब गेस करें कि अगर हम कोई नंबर पूरी इक्वेशन में राइट साइड पे ऐड कर लें तो क्या होगा? ग्राफ आपके सामने इस तरह का है। क्या हुआ है? ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। माइनस हो जाएगा तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ की शेप में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। ग्राफ कभी स्क्यू हो जाता है, ग्राफ कभी थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, ग्राफ लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पूरे फंक्शन को राइट साइड पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तब भी ग्राफ की शेप वही रहती है, बस थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड हो गया है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी और नंबर से तो हो सकता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्क्यू हो जाए। और अगर हम ऐसा करें कि पूरी एक्सप्रेशन को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा? फंक्शन में राइट साइड पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की है। क्या हुआ है ग्राफ की शेप में? ग्राफ की शेप बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्शन बन गया है एक्स एक्सिस के ऊपर। माइनस से मल्टीप्लाई करके ये होता है। जब भी आपके पास क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ हो जिसकी जनरल फॉर्म क्या है a × bx + c की पावर 1/3 + k, तो ग्राफ की शेप में कोई तब्दीली नहीं आती है। ग्राफ इसी तरह का होता है। इन ग्राफ्स में से किसी भी ग्राफ को देखें, मसलन अगर मैं y = x पावर 1/3 वाले ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ में खास बात है कि ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। ग्राफ का किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है कि अगर आप उस ग्राफ को रोटेट करवा दें 180 डिग्री पे, अगर आप ग्राफ को 180 डिग्री पे रोटेट करवा दें तो ग्राफ दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाता है, पहले ग्राफ से ही कोइंसाइड कर जाता है। इस तरह की अगर किसी ग्राफ में खूबी हो तो हम उसको कहते हैं कि वो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट दैट पॉइंट है। ये सारे ग्राफ आपके सामने जितने भी हैं, ये वाला ग्राफ भी ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिक है, ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे सिमेट्रिक है, ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे सिमेट्रिक है, ये वाला ग्राफ
इस पॉइंट पे सिमेट्रिक है। किसी पॉइंट पे सिमेट्रिक होने का मतलब मैंने बताया कि अगर आप ग्राफ को 180 डिग्री पे रोटेट करवा दें तो ग्राफ दोबारा अपने ओरिजिनल ग्राफ के साथ ही कोइंसाइड कर जाएगा। ये 180 डिग्री की रोटेशन आप चाहे क्लॉकवाइज करवाएं और चाहे एंटी क्लॉकवाइज करवाएं। इस ग्राफ में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है कि अगर आप 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो ग्राफ दोबारा उसी तरह से बन जाएगा जिस तरह से शुरू में था। इस तरह के ग्राफ्स को हम कहते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट सम पॉइंट है। हमारे पास जनरली जो क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ है, अगर उसका फार्मूला हो कि y इक्वल है a इंटू बी एक्स प्लस सी की पावर 1/3 प्लस k, तो ये सिमेट्रिक हुआ करता है अबाउट पॉइंट -c/b, k। -c/b वो पॉइंट है जिसके ऊपर क्यूब रूट के नीचे वाली एक्सप्रेशन 0 बन रही है और k ये पॉइंट है राइट साइड में क्यूब रूट के बाद वाली टर्म में ऐड हो रहा है। तो अगर आपने वो पॉइंट ढूंढना हो जिस पे ग्राफ सिमेट्रिक है तो वो पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? क्यूब रूट के नीचे वाली एक्सप्रेशन जिस नंबर पे 0 हो रही है उस नंबर को नोट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या लेंगे जो पूरी एक्सप्रेशन क्यूब रूट वाली टर्म में ऐड हो रहा है। ये वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। आखिर फायदा क्या होगा इस बात का? इस बात का फायदा ये होगा कि अगर हमें पता चल गया कि ग्राफ इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, हम इससे आगे कुछ पॉइंट्स ले लें और इससे कुछ पॉइंट्स पीछे ले लें तो ग्राफ की शेप का हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। हम जिस पॉइंट पर सिमेट्रिक है वहां से राइट वर्ड भी ग्राफ स्केच कर लेंगे और वहां से लेफ्ट वर्ड भी ग्राफ को स्केच कर लेंगे। अगर हमें ग्राफ के सिमेट्रिक पॉइंट का पता चल गया, फर्ज करें ये वाला पॉइंट ग्राफ का सिमेट्रिक पॉइंट है, इससे आगे कुछ x लेकर उनके ऊपर y निकाल के पॉइंट्स मार्क कर लें। इस सिमेट्रिक पॉइंट से पीछे कुछ x लेकर उनके ऊपर y मालूम कर लें और मार्क कर लें पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें तो आपके पास ग्राफ की शेप जो है उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। आप आसानी से ग्राफ को स्केच कर सकेंगे। क्यूब रूट फंक्शन किस तरह के फंक्शन को कहते हैं मैंने आपको बता दिया। क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ किस तरह स्केच करेंगे वो भी मैंने बता दिया। कहाँ बताया भला? मैंने जब आपको बताया कि आप उसका वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसपे ग्राफ सिमेट्रिक है, उस पॉइंट से आगे कुछ पॉइंट्स x लेकर उन पे y मालूम कर लेंगे और उस पॉइंट से कुछ पॉइंट्स पीछे लेकर x वाले उन पे y मालूम कर लेंगे और वो कॉमनली अगर आप 3 आगे और 3 पीछे ले लें, टोटल 7 पॉइंट्स ले लें ग्राफ के ऊपर, तो आपको ग्राफ के स्केच का अंदाजा हो जाएगा। आप इससे ज़्यादा लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, आप और ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ बना लेंगे। इस तरह से आप ग्राफ को स्केच करेंगे। ये तो बात थी किसकी कि क्यूब रूट फंक्शन किस तरह का होता है और उसका ग्राफ कैसे स्केच किया जाता है। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करवाऊं, मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 में उसने इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करने के लिए कहा है। ये आपके सामने आपको फंक्शन नजर आ रहा है, पावर 1/3 है, लगता है ये क्यूब रूट फंक्शन है, लेकिन इसके नीचे जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हम इसको कहेंगे कि ये नॉट ए क्यूब रूट फंक्शन, ये क्यूब रूट फंक्शन नहीं है। क्यूब रूट फंक्शन किस तरह का होता है? मैंने आपको बताया कि लीनियर एक्सप्रेशन हो, उसकी पावर 1/3 हो, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ओवरऑल कोई नंबर ऐड हो रहा हो, हम कहते हैं वो क्यूब रूट फंक्शन है। यहाँ पावर 1/3 तो है लेकिन उसके नीचे जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक है। ऐसे फंक्शन को हम क्यूब रूट फंक्शन नहीं कहेंगे। हमारे कोर्स में जो नेशनल कुरिकुलम कमेटी ने बनाया हुआ है उसके अंदर कहा गया है कि आप इस चैप्टर के अंदर स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस के ग्राफ स्टडी करें, क्यूब रूट वाले फंक्शंस के ग्राफ स्टडी करें, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ स्टडी करें, लीनियर फंक्शंस के ग्राफ स्टडी करें। लेकिन इस तरह के फंक्शन जो क्यूब रूट नहीं है उनके ग्राफ स्टडी करना हमारी कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बताया, मैंने पेक्टा में जो बुक राइटिंग में कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट कर दी है कि आप इस क्वेश्चन को या तो एक्सक्लूड कर दें या इसमें से ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकाल दें ताकि ये क्यूब रूट फंक्शन बन जाए। क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ आपको बनाना है वो सीखते हैं। लेकिन अगर आप जिद हो कि नहीं जी हमने इस फंक्शन का भी ग्राफ बनाना है, चाहे ये क्यूब रूट नहीं है, क्योंकि बुक के अंदर है तो हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, तो फिर मैं आपके सामने इस फंक्शन का ग्राफ रख देता हूं। आप अपनी मर्जी से कोई एक्स के पॉइंट्स चूज करके उन पे वाई मालूम करके इस ग्राफ को बना लेना, लेकिन ये मैं नहीं बना कर दूंगा। मैं आपको आज एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। 5th और 6th 7th पार्ट जो है
ये आप खुद सॉल्व करना चाहें तो कर लें। मेरे हिसाब से चूंकि ये आउट ऑफ कोर्स है, इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में नहीं आना चाहिए। और एक एग्जाम्पल के बारे में आपको कहूंगा कि जिस तरह से मैं 2 पार्ट्स करवा रहा हूं उसी तरह से आप एग्जाम्पल को खुद कर लें। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 5 है। हमने ग्राफ बनाना है 2x + 1 के क्यूब रूट का या 2x + 1 की पावर 1/3 का, इसका ग्राफ बनाना है। क्या ये क्यूब रूट फंक्शन है? बिल्कुल ये क्यूब रूट फंक्शन है। क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ हमें बनाना आता है। सबसे पहले इसकी डोमेन देख लेते हैं। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड पे ग्राफ्स देखे, आपको अंदाजा हो गया होगा कि डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त होती है जब स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ जाए। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हल नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। लेकिन नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब रूट हल करें तो वो हमें हल करना आता है, वो हम हल कर सकते हैं। उसका जवाब माइनस आ जाता है। माइनस नंबर्स के क्यूब रूट्स को हल करना कोई मसला नहीं होता। इसमें जो डोमेन होती है हमेशा क्यूब रूट फंक्शन की, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होती है। जिस फंक्शन का ग्राफ हमने बनाना है उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे लिया है। और हमें याद रखना है कि क्यूब रूट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सारे के सारे रियल नंबर्स होती है, -∞ से ∞ तक। ग्राफ स्केच करने के लिए मैंने जो आपको आइडिया दिया है कि आप सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढें जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, और उस पॉइंट को ढूंढने का तरीका मैंने बताया है कि क्यूब रूट के नीचे जो एक्सप्रेशन है वो जिस नंबर पे 0 होगी, x कोऑर्डिनेट पॉइंट का वो होगा और y कोऑर्डिनेट जो ओवरऑल एक्सप्रेशन में ऐड हो रहा है। यहाँ पे 2x + 1 कब 0 होगा? 2x + 1 0 होगा। 1 को राइट पर ले जाएं, माइनस का हो गया, 2 से डिवाइड कर दें, -1/2, जब x की वैल्यू -1/2 हुई। और पूरी एक्सप्रेशन में क्या ऐड हो रहा है? कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो आप कह लें 0 ऐड हो रहा है। तो वो पॉइंट जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद ग्राफ वही बन जाता है जो ओरिजिनली हो। वो पॉइंट हमारे पास -1/2, 0 आ गया। x की वैल्यू -1/2 आ गई। इस पॉइंट को ढूंढने के बाद आपने क्या करना है? x की कुछ वैल्यूज इससे आगे लेनी है, -1/2 से। मैंने कहा 3 आगे ले लें, 3 पीछे ले लें। -1/2 से आगे आपने इंटीजर वैल्यूज लेनी है ताकि कम से कम x को ग्राफ पेपर के ऊपर स्केच करना आसान हो। तो हम यहाँ पे -1/2 से आगे -1/2 जो कि माइनस का 0.5 बन रहा है, इससे आगे पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेते हैं। क्या होगी वो x 0 होगी। और साथ ही ये जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे उनको यहाँ नोट करते चले जाते हैं नीचे, और आखिर में उन ग्राफ्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके आपस में फ्री हैंड के साथ ज्वाइन करके ग्राफ बना लेंगे। अब हम x की वैल्यू लेने लगे हैं कितनी? -0.5 से अगला इंटीजर, x की वैल्यू 0। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये वाली इक्वेशन 2x + 1 का क्यूब रूट, इसमें x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें x की जगह 0 पुट किया तो y बनेगा 2 × 0 + 1 का क्यूब रूट। 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट। और 1 का क्यूब रूट हल करेंगे, कैलकुलेटर से हल कर लेना है आपने, 1 ही आएगा। कैलकुलेटर से कैसे हल करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। ये आपके सामने कैलकुलेटर है, आपने 1 का क्यूब रूट हल करना है। आप क्या करेंगे? या तो आपके कैलकुलेटर में क्यूब रूट वाला बटन मौजूद होगा। अगर क्यूब रूट वाला बटन मौजूद नहीं है तो x की पावर y वाला बटन मौजूद होगा। आप इस x की पावर y वाले बटन को प्रेस करके कोई भी पावर हल कर सकते हैं। चूंकि मुझे 1 की पावर 1/3 हल करनी है, पहले मैंने 1 हल किया, फिर ये x की पावर वाला बटन प्रेस किया, फिर पावर 1/3 हल करने के लिए 1 लिखा, ये फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस किया और 3 लिख लिया। 1 की पावर 1/3 इक्वल प्रेस किया तो आंसर मुझे 1 मिल गया। ये वैल्यू मालूम करने के लिए मैं ये पूरी कैलकुलेशंस इकट्ठी भी कर सकता हूँ। अगर मुझे फर्ज करें 2 zeros 0 नहीं पता या बड़ा नंबर आ गया है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप सबसे पहले ब्रैकेट डालें, फिर आपने 2 लिखना है, 2 के बाद आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो लिखना है। उसके लिए पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस किया, फिर हमने यहाँ 0 लिखना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 लिख लिया। उसके बाद प्लस करना है, क्या प्लस करना है? 1 प्लस करना है, 1 लिख लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर ली और फिर उसके बाद इसकी पावर ले ली। कितनी पावर लेनी है? पावर 1/3। तो 1 और फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करके 1/3 इसको इक्वल प्रेस किया तो फाइनल आंसर हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से
अब मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, कैलकुलेटर पे एक दफा मैंने कैलकुलेशंस करके आपको दिखा दी हैं। इसी तरह से आप इन कैलकुलेशंस को हर नंबर के लिए कर सकते हैं। हमने x को 0 लिया तो y हमारे पास 1 निकला, हमारे पास पॉइंट बन गया 0,1। अब इससे एक आगे वाला नंबर ले लेते हैं। 0 से आगे वाला इंटीजर नंबर क्या है? 1 है। x को 1 ले लिया। इस फार्मूला 1 में हमने x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया। कितना बन गया? 3 बन गया। 3 का क्यूब रूट कैलकुलेटर से हल कर लें या पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल करके लिख लें, एक ही जैसी बात है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम आपसे छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस अलग अलग करने की तवक्को नहीं कर रहे हैं। आप सारी कैलकुलेशंस के बाद फाइनल आंसर भी लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 3 का क्यूब रूट कैलकुलेटर से हल किया, हमारे पास जवाब अप्रोक्सीमेटली 1.4 आ गया। डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स हमने नहीं लेने हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर हम डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक बना सकेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 आ गया। x को 1 लेने पे 1.4 आ गया। पॉइंट बन गया हमारे पास 1,1.4। अब इससे अगला इंटीजर ले लेते हैं। 1 से अगला इंटीजर 2 है। 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफिकेशन की, 5 का क्यूब रूट बना। 5 के क्यूब रूट को कैलकुलेटर से हल किया तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 आ गया। पॉइंट हमारे पास 2,1.7 बन गया। 3 मैंने -1/2 या कह लें -0.5 से अगले नंबर्स ले लिए हैं। 3 इससे पिछले नंबर्स ले लेते हैं। -0.5 से पिछला इंटीजर -1 होगा। x की वैल्यू हमने -1 ले ली, वो सब्स्टिट्यूट की फार्मूले में, सिंप्लीफाई किया, क्यूब रूट हल किया, जवाब -1 आ गया। पॉइंट हमारे पास बन गया -1, -1। पॉइंट हमारे पास -1, बन गया। इससे पिछला नंबर x-2 ले लेते हैं। फंक्शन के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्यूब रूट हल करते हैं तो आंसर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली -1.4 आ गया। पॉइंट बन गया हमारे पास -2, -1.4। एक और वैल्यू लेते हैं। x की जगह -3 लेते हैं, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। -5 का क्यूब रूट बनता है, कैलकुलेटर से हल करते हैं तो -1.7। तो हमारे पास पॉइंट बन गया x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1.7। ये हमने x की कुछ वैल्यूज चूज करके पॉइंट ऑफ सिमेट्री के x पॉइंट से आगे 3 वैल्यूज और 3 वैल्यूज पीछे लेकर हमने y कैलकुलेट किए हैं और पॉइंट्स नोट कर लिए हैं क्या आए हैं। इन पॉइंट्स में एक बात गौर करें, ये 1 है और ये -1 है, ये 1.4 है और ये माइनस का 1.4 है, ये 1.7 है और ये माइनस का 1.7 है। हमने एक जितने फासले पर आगे पॉइंट लिए हैं, एक जितने फासले पर पीछे पॉइंट लिए हैं। हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने y मालूम किया है तो जो राइट साइड पे y आ रहे थे वही लेफ्ट साइड पे y आए हैं, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। क्या हर क्यूब रूट फंक्शन में ऐसा ही होगा? ये बात आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है, और अगर नहीं होगा तो कब नहीं होगा, ये बात आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है। हमने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। ग्राफ पेपर लेते हैं, ग्राफ पेपर में कितने x और कितने y लिए जाएं। x हमने लिए हैं -3 से लेकर +2 तक, तो हम इस तरह से लेंगे अपना ओरिजिन के पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट्स भी लें, नेगेटिव x कोऑर्डिनेट्स भी लें। y हमारे पास -1.7 से +1.7 तक आए हैं, तो हम y एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे कि 1.7 तक स्केच कर सकें, और नेगेटिव y एक्सिस पे हम इतने पॉइंट्स लेंगे कि -1.7 तक ग्राफ पे मौजूद हो। इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे मार्क करते हैं। आपके सामने ग्राफ पेपर ले लिया है मैंने। हमने ग्राफ पेपर इस तरह से लिया है कि x की नेगेटिव वैल्यूज -3 से भी कम तक लिया है, x की पॉजिटिव वैल्यू 2 मैक्सिमम है, उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं। y की नेगेटिव वैल्यू -1.7 है, इससे छोटे पॉइंट्स भी लिए हैं। y की मैक्सिमम वैल्यू 1.7 है, इससे बड़े पॉइंट्स भी लिए हैं मैंने। तो जो पॉइंट्स लिए हैं मैंने उनको देखते हुए मैंने अपना ग्राफ पेपर के ऊपर एक्सिस ड्रा किए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। मार्क करते हैं सबसे पहले उस पॉइंट को जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, -1/2, 0 या कह लें -0.5,
x माइनस 0.5, ओरिजिन से माइनस का 0.5 यहाँ आएगा और y 0 यही पॉइंट हमारे पास बन गया। अगला पॉइंट 0,1 मार्क करते हैं, x 0 और y 1, ये पॉइंट हमारे पास 0,1 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट 1,1.4 मार्क करते हैं, 1 राइट साइड पे और 1.4 के लिए ये 1। और आपको याद रहना चाहिए कि मेरे पास एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं और हर स्मॉल बॉक्स जो है 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे 1.4 लेना है तो 1, ये 0.2 और ये 0.4, ये वाला पॉइंट मेरे पास 1,1.4 आ गया। अगला पॉइंट मेरे पास है 2,1.7, राइट पे 2 और 1.7, ये 1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.6 और 0.8 के दरमियान में 0.7, ये मेरे पास पॉइंट आ गया 2,1.7। अब पॉइंट मार्क करते हैं -1, लेफ्ट पे -1, y -1 डाउनवर्ड, ये मेरे पास पॉइंट आ गया -1, पॉइंट प्लॉट करते हैं -2, -1.4, -2 लेफ्ट पे, फिर -1.4 नीचे, -1, -1.2, -1.4, ये मेरे पास पॉइंट आ गया -2, -1.4। और लास्ट पॉइंट जो मार्क करना है वो है -3, -1.7, -3 लेफ्ट पे, -1 यहाँ पे, फिर उसके बाद -2, -4, -6, -8 और माइनस का 1.7 यहाँ दरमियान में, ये पॉइंट आ गया हमारे पास -3, -1.7। इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं हम गिवन फंक्शन का। इनको हमने फ्री हैंड के साथ ज्वाइन किया है, कोने नहीं बनाने हैं ग्राफ के। तो ये आपके सामने ग्राफ आ गया है किसका, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 का हमने ग्राफ बना लिया है। क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ इसी तरह से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 पेज 30 पे है, x-1 के क्यूब रूट का ग्राफ बनाना है। तो बिल्कुल सेम यही तरीका होगा ग्राफ बनाने का। एग्जाम्पल में ग्राफ आप खुद ड्रा कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। ग्राफ बनाना है 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x-3 का। मेथड मैं सिखा चुका हूँ। हम सबसे पहले इसकी डोमेन लिख लेते हैं, फंक्शन को इक्वेशन 1 कह लेते हैं और डोमेन हमें पता है क्यूब रूट वाले फंक्शन की क्या होगी, सारे रियल नंबर्स -∞ से ∞ तक। आपने लेने हैं 7 पॉइंट्स टोटल। सबसे पहले वो पॉइंट लेना है जिसके अबाउट सिमेट्रिक है। हमें मालूम है सिमेट्रिक का x कोऑर्डिनेट जो है वो वाला पॉइंट होता है जिसपे क्यूब रूट के नीचे वाली एक्सप्रेशन 0 बन रही होती है। क्यूब रूट के नीचे यहाँ x है और ये x कब 0 बनेगा, जब हम x को 0 लेंगे। तो वो पॉइंट जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट यहाँ x की जगह 0 पुट करके y निकाल सकते। या क्यूब रूट वाली टर्म में जो नंबर ऐड हो रहा है वो y कोऑर्डिनेट है सिमेट्रिक पॉइंट का। क्यूब रूट वाली टर्म में -3 ऐड हो रहा है तो हमारे पास जो पॉइंट जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक वो 0, -3 है। अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। इससे 3 पॉइंट्स हम आगे ले लेते हैं, 3 पीछे ले लेते हैं, एक जितने डिस्टेंस के ऊपर। जितने पॉइंट्स आएंगे हम उनको यहाँ नीचे नोट करते चले जाते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या आ गया है, ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट 0, -3 आ गया है। अब x की वैल्यू 0 से 3 आगे x की इंटीजर वैल्यूज ले लेते हैं, 3 पीछे ले लेते हैं। 0 से अगली वैल्यू हम x = 1 ले लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 में x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं 1। तो 2 इंटू 1 का क्यूब रूट -3, 1 का क्यूब रूट हल करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके -3 करेंगे तो हमारे पास -1 आ गया। हमारे पास पॉइंट बन गया x1 और y -1। x की नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, x को 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 का क्यूब रूट -3, 2 का क्यूब रूट हल करें। 2 का क्यूब रूट हमारे पास 1.3 आया। 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से -3 कर लें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली -0.4 आ गया। 2 के क्यूब रूट को कैलकुलेटर से हल करके यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखा है। हमारे पास पॉइंट बन गया x2 और y -0.4। एक और पॉइंट लेते हैं, x की जगह 3 लिखते हैं, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेटर की मदद से हमने इसको हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया -0.2। पॉइंट बन गया 3, -0.2। पिछली 3 वैल्यूज ले लेते हैं। x0 इसका वो पॉइंट था जहां पे ये ग्राफ सिमेट्रिक था, उससे पीछे
x -1, x को -1 सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर -5 आ गया। पॉइंट बन गया x -1 और y -5। इससे एक पिछला नंबर x -2 ले लेते हैं, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई -0.56। हमारे पास पॉइंट बन गया x -2 और y -5.6। और आखिरी वैल्यू x की जगह -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 में सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास y आ गया -0.58। तो पॉइंट बन गया x -3, y -0.58। पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं, इनकी मदद से अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर के ऊपर हमने एक्स एक्सिस इस तरह से बनाने हैं कि हमें y के पॉजिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, y की नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए और नेगेटिव हमने -0.58 तक जाना है और x की पॉजिटिव भी चाहिए और x की नेगेटिव वैल्यूज़ भी चाहिए। y की पॉजिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमने अपना ओरिजिन अपने x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से बना लिए हैं कि y की नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले पॉइंट 0, -3 प्लॉट करते हैं, 0 और y -3, 0, -3 ये पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर पॉइंट 1, -1 प्लॉट करते हैं, ये 1, -1 है। फिर पॉइंट 2, 0.4 प्लॉट करते हैं, 2, -0.4, 2 और -0.4। हर स्मॉल बॉक्स पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो -0.2 और -0.4, 2, -0.4 और नेक्स्ट पॉइंट है 3, -0.2। फिर हम ये वाला पॉइंट प्लॉट करने लगे हैं x -1 और y -5, -1, -5। फिर हम प्लॉट करने लगे हैं -2, -0.56, वो ये वाला आ गया। और फाइनली प्लॉट करने लगे हैं -3, -0.58। यहाँ से चलें तो -3 और -0.58 के लिए ये -0.5, उसके बाद -0.2 मजीद, -0.4, -0.6 और -0.8, यानी ये आ गया -5.8। ये वो पॉइंट बन गया जिसका x हमारे पास -3 और y -5.8 है। ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं, इनको फ्री हैंड के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। पहले इस साइड का ग्राफ बना लेते हैं और वो ग्राफ हमारे पास ये बन रहा है। स्मूथली ग्राफ स्केच करना है आपने। अब इस साइड पे इसी तरह से स्मूथ ग्राफ बना लेते हैं, हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। ये हमने ग्राफ स्केच कर लिया है किस फंक्शन का, y = 2 × क्यूब रूट ऑफ x -3 का। तो ये हमने ग्राफ स्केच किया है क्यूब रूट फंक्शंस का। हमने पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को किया है, एक एग्जांपल आपसे करने के लिए कही है। और पार्ट नंबर 7 के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि उसका ग्राफ स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, वो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। अगर फिर भी आप स्केच करना चाहते हैं तो वहाँ ग्राफ मैंने आपको पहली स्लाइड पे स्केच कर दिया था। आप अपनी मर्जी से x की कुछ वैल्यूज़ लेकर उस फार्मूले में पुट करके y कैलकुलेट कर लें और उन पॉइंट्स को मार्क करके ग्राफ स्केच कर लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।